3.2 की बात करने जा रहे हैं। उससे पहले हमारा कुछ बेसिक ट्रिक है जिसको हम समझना जरूरी मानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण u का हल कैसे होता है, किस तरह ग्राफ में दर्शाया जाता है, उसको हम अच्छे से बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो सरल रेखा लेंगे। ठीक है, मान लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरी रेखा है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये दोनों हमारे सरल रेखा है। कौन सी रेखा है? सरल रेखा, जिसको सरल रेखाओं के युग्म कहेंगे। ठीक है, दोनों रेखाएं हैं, इनका ये युग्म होगा, कपल होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये दोनों कैसे बिहेवियर करेंगे, इनका युग्म हल कैसे होगा, इस पे हम फोकस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनको अलग करेंगे। ठीक है, ये a1 a2 है, ये b1 b2 है, ये c1 c2। ठीक है, अगर a1 बटे a2 बराबर ना हो b1 बटे b2 के, अगर a1 a2 का अनुपात b1 b2 के अनुपात के बराबर ना हो तो इसका अद्वितीय होगा। अद्वितीय हल अर्थात केवल एक हल होगा। कितने हल होंगे? केवल एक हल होगा। कितने हल होंगे? केवल एक हल होगा। यही कंडीशन, ये पहला कंडीशन हो गया। यदि a1 a2 का अनुपात b1 b2 के अनुपात के बराबर ना हो। ठीक है, a1 a2 का अनुपात b1 b2 के अनुपात के बराबर ना हो तो उस सरल रेखा का युग्म का जो हमें समीकरण प्राप्त होगा, उनका हल जो प्राप्त होगा वो अद्वितीय हल होगा। ये अर्थात एक हल होगा। ठीक है, अद्वितीय मतलब होता है यूनिक, यूनिक जो सबसे अकेला। ठीक है, यूनिक हल होंगे। ठीक है, यानी एक हल होगा। ठीक है, यही कंडीशन है कि अगर a1 बटे a2 यानी a1 बटे a2 का अनुपात बराबर हो b1 बटे b2 के अनुपात के, लेकिन b1 b2 ना बराबर हो किसके? c1 c2 के, c1 c2 के, तो इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा। क्या नहीं होगा? कोई हल नहीं होगा। बेसिक चीजें हैं, दो इक्वेशन दिए हैं, सरल रेखा दिए हैं, दो समीकरण दिए हैं, इनके युग्मों का हल की बात की जाए, सबसे सिंपल तरीका है कि सबसे पहले इनको हम सॉल्व कर लेंगे, नहीं तो हम पूरी क्वेश्चन पूरा समय बोर्ड में बिता देंगे और हमारा कोई पर्पस नहीं निकलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a1 a2 के अनुपात निकालेंगे और b1 b2 के अनुपात के अगर बराबर है, ठीक है, लेकिन c1 c2 के अनुपात के बराबर नहीं है तो इसका कोई हल नहीं होगा। क्योंकि ये रेखाएं कैसे होंगी? ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी? यदि a1 a2 बराबर ना हो b1 b2 के, पहला जो हल है, पहले युग्म का जो हल है, अगर a1 a2 बराबर ना हो b1 b2 के तो उसका अद्वितीय हल होगा। अर्थात वो दोनों रेखाएं एक दूसरे पर केवल एक बिंदु पर कहीं भी काट सकती हैं, एक ही पॉइंट पे कहीं भी काट सकती हैं। ठीक है, तो उनका केवल एक हल होगा। ठीक है, अगर a1 a2, दूसरा कंडीशन है, अगर a1 a2 b1 b2 के बराबर है, a1 a2 b1 b2 दोनों बराबर हो, यानी दोनों का अनुपात बराबर हो, लेकिन c1 c2 के अनुपात के बराबर ना हो तो इनका कोई हल नहीं हो सकता। अर्थात ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के एकदम समांतर रहेंगी, कहीं नहीं टच करेंगी। जब टच नहीं करेंगी तो इनका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, जब ये रेखाएं पटरी की तरह सीधी रहेंगी तो इनका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, बात करते हैं तीसरे कंडीशन में a1 a2 बराबर हो b1 b2 और ये भी बराबर हो c1 c2, यानी तीनों a1 a2 b1 b2 c1 c2 तीनों का अनुपात अगर बराबर है तो इनका अपरिमित रूप से अनेक हल है। अपरिमित रूप से
अनेक हल है, अनेक हल है, अनेक हल है। इसे A1 A2 B1 B2 C1 C2 तीनों बराबर हो, आपस में तीनों का अनुपात बराबर हो तो उसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, बहुत से मान उसके निकलेंगे जिनकी हम गणना नहीं कर सकते। अर्थात ये रेखाएं एक दूसरे को क्या करेंगी, ढक लेंगी। क्या करेंगी, मान लो ये रेखा है, दूसरी रेखा इस पर आकर के इस तरह हो जाएगी, ठीक है, इस तरह चलेंगी, ऐसी रेखा, ठीक है, ऐसे चलेंगे, ठीक है। तो उसका जो पहले का, तो उसका क्या हो जाएगा, अपरिमित रूप से बहुत सारे हल हैं। पहला का क्या हो जाएगा, अगर A1 A2 B1 B2 के बराबर हो ना हो तो उसका हल जो हो जाएगा अद्वितीय होगा, एक हल होगा, अर्थात एक जगह बिंदु पर प्राप्त करेंगी। ये तुम्हारा दूसरा, ये तुम्हारा C1 C2 की, ये B1 B2 C1 C2 के बराबर ना हो, बाकी A1 A2 इसके बराबर हो लेकिन इसके बराबर ना हो, ठीक है। तो इसका क्या होगा, कोई हल नहीं होगा क्योंकि ये दोनों रेखाएं क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। और तीसरे कंडीशन में क्या हो जाएगा, A1 A2 बराबर हो B1 B2 और ये भी बराबर हो C1 C2 के, तो इसके बहुत सारे हल होंगे जिसकी गणना हम नहीं कर सकते। अर्थात दूसरे पर क्या करेंगी, ओवरलैपिंग कर देंगे, ढक लेंगे, ठीक है। एक रेखा ऐसे है, ठीक है, और दूसरी रेखा फिर आए ऐसे, इस पे ओवरलैप कर दे, ढक ले पूरी तरह से, तो उसके बहुत सारे हल होंगे। उनके लिए ये क्वेश्चन रहेगा। देखिए ये प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन है। आज क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में पहला कंडीशन दिया हुआ है, क्वेश्चन तो ये, कंडीशन ये है, ठीक है। क्वेश्चन ये है, कंडीशन ये पहले दे रखा हुआ है कि निम्न समस्याओं को, ये समस्या है, ठीक है, मैं रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए, रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनको ग्राफीय विधि से हल किए। सबसे पहले ध्यान देना है, हमें युग्म बनाना है, क्या बनाना है, युग्म बनाना है। युग्म बना के हमको ग्राफीय विधि से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या बनाना है, युग्म बनाना है और युग्म बना करके इसको ग्राफीय विधि से हल करेंगे। युग्म बना के ग्राफीय विधि से हम हल करेंगे, ठीक है। तो कक्षा 10, ये रोमन नंबर में लिखा हुआ, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, 10 के 10 विद्यार्थी गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो सबसे पहले यहाँ तो हम शॉर्टकट विधि लगा सकते थे, लेकिन यहाँ दो कंडीशन, हमको युग्म बनाना है और युग्म बना करके इसको ग्राफ विधि से हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम युग्म बनाना सीखेंगे, ठीक है। इसमें दिया कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी। अब 10 विद्यार्थियों में लड़के की संख्या हमें नहीं ज्ञात है और ना ही लड़कियों की संख्या, ना ही हमें लड़कों की संख्या ज्ञात है, ना ही लड़कियों की संख्या। हमें सबसे पहले माना लड़कों की संख्या x तथा लड़कियों की संख्या मान लेते हैं y, ठीक है। लड़कों की संख्या x और लड़कियों की संख्या मान लेते हैं y। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या दोनों मिला के 10 विद्यार्थी, तो दोनों हम क्या कर देंगे, x प्लस y बराबर 10, ठीक है। ये पहला हमारा इक्वेशन हो गया, सरल रेखीय इक्वेशन होगा, ठीक है, रैखिक समीकरण हो गया, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करेंगे, दूसरी कंडीशन दिया है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। यदि लड़की, अब यहाँ पहला कंडीशन था लड़के और लड़कियां मिला के 10 हैं, ठीक है, लड़के और लड़कियां मिला करके 10 विद्यार्थी हैं क्लास 10 के 10 में, ठीक है। क्लास 10 में लड़कों और लड़कियों की संख्या 10 है, ठीक है। तो हमने x लड़कों की संख्या मान ली और y लड़कियों की संख्या, हमने दोनों को जोड़ दिया और 10 प्राप्त कर लिया। अब कह रहा है कंडीशन में, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितने अधिक है, 4 अधिक है, तो हम इधर लिख लेंगे x बराबर y। अब ये देखो लड़कों की संख्या इधर है, अर्थात इसको कर देंगे लड़कों की संख्या बराबर
लड़कियों की संख्या, ठीक है। अब लड़कों की संख्या, लड़कियों की संख्या प्लस इसमें कितना ऐड कर देंगे, 4 अधिक। कितने में से, लड़कों की संख्या से लड़कियों की संख्या 4 अधिक है, ठीक है, 4 जोड़ देंगे। अब लड़कों की संख्या हमने क्या माना, x, इसको मान लेते हैं x, और इसको लड़कियों की संख्या को हम मान लेते हैं y प्लस 4। y को इधर ले आएंगे तो x माइनस y बराबर 4। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, दूसरा समीकरण प्राप्त हो जाएगा। कौन सा समीकरण प्राप्त हो जाएगा, दूसरा। यानी इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इन्हीं को कहते हैं युग्म, समीकरणों के युग्म। क्या कहते हैं, समीकरणों के युग्म। क्या कहते हैं, समीकरणों के युग्म। कौन कौन समीकरण के युग्म है, x प्लस वाई बराबर 10, x माइनस वाई बराबर 4। ये दोनों क्या हो जाएंगे, समीकरण के युग्म होंगे। इससे क्या नाम है, समस्या का, ठीक है, इस सवाल का ये समीकरण युग्म हो जाएगा, ठीक है, इस समस्या का ये समीकरण युग्म हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, ग्राफीय विधि से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, ग्राफीय विधि से हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो कैसे